नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती इस बार बदली बदली रणनीति के साथ भाजपा को जोरदार चुनौती देने के लिए तैयार है। दरअसल अब तक ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बाहुबलियों को पार्टी का उम्मीदवार बना देती हैं। चूंकि ज्यादातर बाहुबलियों को लेकर जनता के मन में खौफ का माहौल रहता है, इसलिए वे डर से बाहुबलियों को वोट दे देते हैं और ये बाहुबली चुनाव जीतकर जनता के लिए और ज्यादा परेशानियों का सबब बन जाते हैं। हालांकि बसपा भी अब तक कई बाहुबलियों को चुनावों में पार्टी का टिकट देते आई है, लेकिन अब मायावती ने यह फैसला कर लिया है कि बसपा किसी भी बाहुबली को पार्टी का टिकट नहीं देगी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से किनारा करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें मऊ सीट से टिकट न देने का फैसला किया है। उनके स्थान पर पार्टी अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि बसपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भीम राजभर का नाम तय किया गया है। गौरतलब है कि अंसारी इस वक्त जेल में बंद हैं। वैसे मायावती ने कहा कि जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मायावती ने कहा कि बसपा का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जैसी। उन्होंने कहा कि बसपा जो कहती है वह करके भी दिखाती है और यही पार्टी की सही पहचान भी है। इस तरह मायावती ने अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया है कि सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे। वैसे भी योगी राज में अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद हो गए हैं, उसको देखते हुए राज्य में किसी ऐसे सरकार की आवश्यकता महसूस हो रही है जो अपराध और अपराधियों दोनों के खिलाफ सख्त हो। देखें तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के चुनाव जीत जाने के बाद उन पर कानूनी रूप से नकेल कसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मायावती ने दूर की रणनीति बनाते हुए पहले ही बाहुबलियों से किनारा कर लिया है, ताकि सत्ता में आने के बाद आपराधिक छवि के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में सरकार को कोई परेशानी नहीं हो। अब देखना यह है कि मायावती के इन प्रयासों का जनता कितना समर्थन करती है। धन्यवाद।